मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। जी भाई, बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत और इसके हमने 2 भाग पढ़ लिए थे और आज हम जो हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। और देखना बहुत ही चुटकियों में क्वेश्चन हल होने वाले हैं मेरे भाई, देखना बने रहो मेरे साथ। अब पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, कोई विद्यार्थी इतने नंबरों से फेल हो गया, इतने से पास हो गया तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो या परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात करो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, बार बार जैसे विद्यार्थी फेल हो रहा है तो मुटारो फेल लड़ो के करसी चुनाव लड़सी, आजो चुनाव लड़ा। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किए। यदि हारने वाला उम्मीदवार 2000 वोटों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा। अब मैं थाने थाल तरीकों समझाऊं क्वेश्चन मेरे भाई। आगे भी कुछ जो हैं पंचायतों में सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, तो आपने यह मान के चलो कि जहां गांव में 2 जना चुनाव लड़ो, 2 सरपंच चुनाव लड़े, ठीक है, और गांव में वैसे भी पार्टियां जो हैं राजनीतिक पार्टियां हावी रहती हैं, बाकी आपा हमेशा जितने का नहीं होशियां, हार गयो जो हार गयो, ठीक है ना। तो चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किए, मतलब अपनी साइड वाला सरपंच जीत गयो क्योंकि बिन वोट कितना मिला 60%। भाई टोटल 100% वोट हुआ, 100 का मैंने 60 वोट कौन ले गयो जितनी हो, तो हरियन वोट कितना मिला 40%। मैं देखो डिटेल लिख रहा हूं पूरी यहां पे और एकदम प्रैक्टिकली दुनियादारी से, फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है यार, एकदम मजे से करो क्वेश्चन को, बहुत शानदार तरीके से दुनियादारी से मस्त तरीके से देखना। जीतने वाले को वोट कितने परसेंट मिले मेरे भाई, 60% मिले, 60% वोट मिले। टोटल वोट कितने होते हैं 100%, 100% में से 60% वोट कौन ले गया, जीतने वाला। तो हारने वाले को वोट कितने मिले 40%। अब रिजल्ट आयो जना अपन को पूछा गया, अरे थाल सरपंच कह रहे हो जना कैसे यार, मार सरपंच तो जीत गयो और हारने वाला था वो कितने वोटों से हार गया, 2000 वोटों से हार गया मेरे भाई। हारनो तो होई, क्यों, क्योंकि बिना जितने वोट कितना ले गयो 40% और हारने वाले को वोट कितने मिले, जीतने वाले ने लिए 60% और हारने वाले ने कितने लिए 40%। तो कितने प्रतिशत वोट कम हो गए मेरे भाई, कितने वोटों से हार गया, 20% वोटों से हार गया ना, हारा कि नहीं हारा, हार गया 20% वोटों से। और यहां देखो यहां कितने वोटों से हार रहा है, 2000 वोटों से हार रहा है। अपन सामने ने पूछा थाल सरपंच क्यों, क्योंकि आप लोग तो जीत गयो। अपा बिन पूछा थाल सरपंच को क्यों, जना अपन के कैसे कह रहा भाई जी होनो क्यों, थारों के छानी 2000 वोटाऊं हार गयो मार लो सरपंच तो, या वो अपन ये भी कह सको क्या भाई जी 20% वोट से हार गयो। वो दोनों बातें बराबर ही है। अगला हमें यह भी कह सकता है कि भाई साहब 2000 वोटों से हार गया, अगला अपने को यह भी कह सकता है कि 20% वोटों से हार गया। बात एक ही भाई, अगलो अपन कहते 20% वोट हार गयो तो भी आप समझ गया कि हार गयो, या अगला हमें यह भी कह सकता है कि मेरे भाई हमारे वाला सरपंच 2000 वोटों से हार गया। बात एक ही है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो 20% है ना वो बराबर किसके, 2000 के बराबर है, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है कि कुल वोट कितने पड़े, कि टोटल कितने वोट पड़े। तो देखना करना क्या है, 2000 और बट्टे में मैंने क्या लगा दिया 20 और गुणा मैंने क्या लगा दिया 100। 20 का भाग 100 में कितनी बार गया 5 बार। और ये लो मेरे भाई 2000 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया 10,000। तो चुनाव में टोटल वोट कितने पड़े थे मेरे भाई, कितने वोट पड़े थे टोटल, 10,000 वोट पड़े हैं टोटल। अब इसी क्वेश्चन में आंसर आपको आ गया, समझ लिया आपने अच्छे से, एक बार फिर देख लेना आप। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में आपको वो ये भी तो पूछ सकता है, मैंने क्या कहा था कि भाई कोई भी क्वेश्चन करो ना उसका निचोड़ निकालो पूरी तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखना आपको इसमें यह भी तो पूछ सकता है कि बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले को वोट मिले। तो हमें पता है भैया
कि वोट कितने थे 10,000, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए 60% ना, तो 60% का मतलब 60/100, 0 से 0 0 और ये 0 कट गया, 1000 को 6 से गुणा कर दो, कितने वोट 6000 वोट। और हारने वाले को वो कितने मिले, टोटल वोट कितने थे 10,000, 10,000 में से 6000 वोट तो कौन ले गया, जीतने वाला। तो मेरे भाई हारने वाले को वोट कितने मिले फिर 4000, तो 4 और 6 टोटल हो गए 10,000 वोट, हो गया बिल्कुल। हाँ उतार लीजिए आप। हाँ अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, किसी चुनाव में, हाँ क्वेश्चन यही है, थोड़ा मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% वोट प्राप्त किए, यदि हारने वाले उम्मीदवार को, यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1350 वोट मिले हों तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। आंसर निकालो इसका फटाफट आप। जी आओ बात करते हैं। देखो ठीक पीछे वाला क्वेश्चन उसी में मैंने थोड़ी चेंजिंग की है, बड़ा सीधा सा हिसाब है भाई। जीतने वाले को वोट कितने मिले 55% ना, और हारने वाले को कितने मिले फिर 45, क्योंकि 100% वोट थे, 100 में से 55 वोट तो कौन ले गया, जीतने वाला। तो मेरे भाई हारने वाले को वोट कितने मिले, फिर कितने वोट मिले 45% वोट मिले। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, इन दोनों का अंतर करोगे ना, मुझे मालूम था मेरे भाई अंतर नहीं करना है, ध्यान रखना आप, रटो मत क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रटना नहीं है, सीखना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, यू मेक देन डिफिकल्ट। इनको मतलब वो है मुटेरों के प्रश्न दोरो को नहीं हुए, आप प्रश्न दोरो बना दिया, है ना। तो रटना नहीं है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा देखना आप कि 55% वोट प्राप्त किए, यदि हारने वाले उम्मीदवार को 1350 वोट मिले हैं। आ कौन कही कि 1350 वोटों हार गयो, ये नहीं कहा उसने ये कहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट ही 1350 मिले हैं। याद रखना मैंने क्या कहा कि ये नहीं कहा है क्वेश्चन में, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 2000 वोटों से हार गया। अब लाइन ये नहीं है, अब लाइन ये है कि हारने वाले को टोटल वोट ही कितने मिले मेरे भाई, टोटल वोट ही उसको कितने मिले 1350 वोट मिले। कितने वोट मिले 1350 वोट मिले हैं। और यहां कितने वोट मिल रहे हैं 45%। हम उसको पूछेंगे हाँ भाई थाला सरपंच ने कितना वोट मिला, तो अगला अपने को यह कह सकता है कि भाई हमारे वाले सरपंच को है ना 45% वोट मिले, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे वाले सरपंच को है ना वोट कितने मिले 1350। बात तो एक ही, हम समझ गए, चाहे वो 45% बोल दे चाहे वो 1350 बोल दे, बात एक ही है। मतलब 45% है वो बराबर किसके है 1350 के बराबर है। हमें पूछा क्या गया है कुल वोट, तो 1350 और बट्टे 45, टोटल वोट ज्ञात करने ना, टोटल वोट, तो टोटल वोट किस पर निकलेंगे 100 पर, तो मैंने गुणा में क्या लगा दिया 100 लगा दिया। अब देखो 45 का भाग इसमें कितनी बार गया 30 बार गया, ठीक है। और 30 को 100 से गुणा कर दो, कितने वोट आ गए मेरे भाई, टोटल वोट पड़े थे कितने 3000। और आपको ये पूछ ले क्वेश्चन कि भाई साहब ये बताओ जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो हमें पता है कि टोटल वोट कितने पड़े 3000, तो 3000 में से 1350 वोट तो कौन ले गया हारने वाला, तो जीतने वाले को टोटल वोट कितने मिले 1650 वोट। कितने वोट मिले 1650 वोट उसको मिल गई, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आराम से। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है मैंने आपको वो समझाया है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, फिर से आप देख लेना एक बार। जीतने वाले को वोट मिले 55%, हारने वाले को 45%, ठीक है। और यहां हारने वाले को 45% वोट मिल रहे हैं, सवाल में कितने मिल रहे हैं 1350, मतलब 45% है ना वो बराबर किसके 1350 के बराबर है। तो कुल वोट हमें ज्ञात करने हैं, तो 1350 और बट्टे 45 और गुणा 100 हो गया। 45 का भाग इसमें कितनी बार गया 30 बार, और 30 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया 3000 आ गया, ठीक है।
आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिले। मेरे भाई समझते हो क्या? अभी पिछले वाले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, चुनाव लड़ा, हारने वाला इतने वोटों से हार गया, जीतने वाले इतने वोटों से जीत गया, हमने टोटल वोट याद कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थाने ध्यान है कि भाई जी चुनाव पड़े जना वोट फर्जी भी तो पड़े रहे, है नहीं? ए फर्जीड़ा बहुत परेशान करे चुनाव का। मैंने फर्जी वोट पड़ेंगे तो मेरे भाई सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब देखो इस चुनाव में फर्जी वोट पड़ गया, चुनाव हो सी तो वोट भी फर्जी पड़ सी मुटेरों, कितना ही रोक लियो सही, माड़ा बहुत है वोट गिरनिया। अब देखो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिले। सुन लो, कुल वोट कितने हैं? 1 लाख और ये हो गया 4000, हो गया भाई, कुल वोट इतने हो गए। अब वो कह रहा है कि 2% वोट अवैध घोषित किए गए। तो एक बात बताओ कि जहाँ टोटल वोट होगा 100%, 100 का मैंने 2% वोट फर्जी पड़ गया तो 98% वोट तो सही है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वैध वोट निकालेंगे हम कि वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो गुणा में कर दूं 98 और बट्टे 100, है ना? 2 तो फर्जी पड़ी गया, बात तो गिनो ही क्यों, अपा तो सही वोट निकाल लिया। नहीं सही वोट कितने हैं? 98%, 0 0 0 0 ये कट गया, ये संख्या कट जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख और 100, हाँ ये 1920 आ गया हमारे पास। इस संख्या वापस हम आपस में गुणा करना, 140 को 98 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,192 और आगे 0 और लगा दो एक, ठीक है भाई। अब देखो पूछा क्या है कि उस उम्मीदवार को वैध वोट कितने मिले हैं। हमें पता है कि वैध वोट कितने मिले, उसको 55% वोट मिले ना वैध उसको। और यहां पर हमारे पास देखना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, उम्मीदवार को वैध वोट मिले तो ये हो गया 10 19 20, नीचे लिख देता हूं मैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, 19 20 गुणा वैध वोट मिले कितने थे उसको, 55%। तो मेरे भाई इसका 55% निकाल लो, 0 से 0 काट देंगे और फिर अपन इसको गुणा करेंगे, काटेंगे तो 5 के पाड़े से कितनी बार गया, 11 बार, और ये 5 के पाड़े से 2 बार गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे, किसको, 10,192 को हम 11 से गुणा करेंगे। वैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया भी था कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो, ठीक है। और फिर यदि हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 56,056। तो जो उम्मीदवार को जो वैध वोट मिले हैं वो कितने वोट मिले हैं, 56,056। इतने वोट उसको क्या हुए, टोटल मिल गए, ठीक है मेरे भाई। हमने चुनाव के 1 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए और अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अभी जी भाई। अगला क्वेश्चन हमारा जो है आय वाला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा भी गया है। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, राघव अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है भाई, 30% कपड़ों पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके भी 1400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ध्यान से देखियो मेरे भाई कि आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के ही करना, अपन तो कर क्या सकते हैं, 100 मान के करना है। हम यूं मान लें कि माना उसकी आय कितने रुपए होगी मेरे भाई, उसकी आय होगी 100 रुपये, ठीक है भाई। अब हम एक काम करते हैं कि वो बचाता कितना है, 1400 रुपये। तो हम एक काम करते हैं, उसकी बचत निकालते हैं। देखना मेरे भाई, आय कितनी थी, 100 रुपये, 100 में से उसने खर्चे कितने कितने, 20% तो ये खर्च कर दिए, प्लस 30% ये खर्च कर दिए, और प्लस 15% उसने ये खर्च कर दिए। तो 20 और 30 कितना हो गया, 50, 50 और 15 कितना हो गया, 65। 100 रुपया मान लो बिना आए ही 100 में वो 65 रुपया खर्च दिया, तो मेरे भाई बच गए कितने, कितने रुपए बच गए, 35%। 35% जो है उसके पास बच गए। और देखना यहाँ पर, यहाँ सवाल में कितने बच रहे हैं, 1400। इसका मतलब क्या है कि ये जो 35% है ना, ये बराबर किसके है, 1400 के बराबर है। मतलब जो 35 है वो 35 है, वो बराबर किसके है, 1400 के बराबर है। पूछा क्या है मेरे भाई, कुल आय पूछिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मासिक आय, तो 1400 और बट्टे 35
कुल आय पूछे ना, मासिक आय कुल आय पूछे, तो कुल आय हमने कितनी मानी थी 100, तो हमने गुणा में कितना लगा दिया 100 लगा दिया। 35 का भाग इसमें कितनी बार गया 40 बार, क्योंकि 35 चौके 140 और आगे बिंदु हो गई, तो 40 को 100 से गुणा किया, कितने रुपए आ गया 4000 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब उसका जो टोटल खर्चा कितना है 4000 में से 1400 रुपये घटा दो, क्योंकि 1400 तो उसने बचा लिए, तो 4000 में से 1400 रुपये उसने बचा लिए, तो खर्चा कितना आ गया 2600 रुपये। खर्च भी पूछ सकते हैं, यदि खर्चा पूछे तब तो 2600 रुपये, और यदि सिर्फ जो है आय पूछे टोटल आय कितनी उसके, तो कितने रुपये होगी 4000 रुपये। 4000 रुपये महीने के वो कमाता है। और यदि वार्षिक आय पूछे तब क्या करना है, क्योंकि एक साल में महीने कितने होते हैं 12, तो महीने के यदि 4000 रुपये कमाता है तो 12 महीनों में कितना कमाएगा, 12 को 4000 से गुणा कर दो, कितना गया 12 चौके 48,000 रुपये उसकी वार्षिक आय हो जाएगी। यदि वार्षिक आय पूछे तब तो 48,000 रुपये, और मासिक आय पूछे तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 4। और ठीक जो पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है देखना जरा। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि जो रोहित अपनी आय का 20% भोजन पर, कोमा शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करके 5400 रुपये बचा लेता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, देखना मेरे भाई। पहले 100 माने करते हैं, माना उसकी आय कितने रुपए होगी 100 रुपये हो गए ना। अब देखना जरा, भोजन पर कितना खर्च किया 100 का 20% कितना होता है भाई 20, ठीक है। और ऐसे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, क्यों समीकरण यूँ बना लेता हूँ, सारणी से ऐसे बना लेता हूँ इसको। आय कितने रुपये हो गए मेरे भाई 100 रुपये हो गए ना। 100 में से कितने परसेंट खर्च कर दिए उसने 20% खर्च कर दिए, तो 100 का 20 तो कितना होता है 20 ही होता है। तो 100 में से 20 रुपये कम कर दो, यानी शेष कितने बच गए उसके पास शेष बच गए अब 80 रुपये। अब वो क्या करे 80 का 25%, मेरे भाई देखना 80 का 25% यानी 80 गुणा 25/100, यानी 25 चौके 100 और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 20 बार गया। तो उसने क्या किया 80 में से 20 रुपये और खर्च कर दिए, तो मेरे भाई बच गया कितना फिर 60 बच गया, कितना 60 बच गया। अब वो कह रहा है लास्ट में कि शेष का 10%, तो लास्ट में शेष हमारे पास बचा 60 और 60 का 10%, 0 कट गया, ये 0 कट गया, कितना बच गया 6। मतलब उसने 6 रुपये और खर्च दिए, शेष बचे कितने थे 60 में से उसने 6 और खर्च कर दिया, तो मेरे भाई बच गए कितने, लास्ट में उसके पास रुपए बचे टोटल 54 रुपये। और यहां देखो यहां कितना बचा रहे 5400। ले भाई पूछा क्या है कुल आय, यहां पर शेष बच रहे थे 5400 रुपये और यहां शेष कितने बच रहे हैं 54, तो बट्टा मैंने क्या लगा दिया 54। कुल आय हमें ज्ञात करनी है, तो मैंने गुणा में क्या लगा दिया 100 लगा दिया। 54 का भाग इसमें कितनी बार गया 100 बार, और 100 को 100 से गुणा कर दो, कितने रुपए आ गए मेरे भाई 10,000 रुपये आपका आंसर आ गया। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, x मान के करो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x गुणा, मान लीजिए उसकी आय कितनी होगी, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मान लीजिए उसकी आय कितनी है x रुपये, ठीक है। उसने कितने खर्च दिए 20 खर्च दिए ना, तो बच गए कितने 80, तो गुणा 80 और बट्टा 100, फिर गुणा, फिर उसने कितने खर्चे 25%, तो फिर 100 में से 25, 80 में से मत कर देना, 100 में से 25 कम करना है, तो कितना आ गया 75 और बट्टा 100 गुणा, फिर उसने क्या किया कि 10% किस पर शिक्षा पर, तो 100 में से 10 कम कर दो, कितना आ गया 90 और बट्टा 100 बराबर लास्ट में शेष कितना बचा रहा हो 5400 रुपये, तो मेरे भाई बराबर क्या कर देना 5400 रुपये कर देना। अब काटो इसको 20 के पाड़े से निपटाओ, 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है भाई। अब आप देखना ये 4 से ये 4 कट गया, ऊपर तो क्या रह गया 9 तिया, मैं आगे ले देता हूं, ऊपर तो रह गया 9 तिया 27 और बट्टे नीचे क्या रह गया 5 और ये रह गया 10, तो 10 पंजो कितना हो गया 50 बराबर कितना है 5400। यहां पर ध्यान रखना ये 9 तिया 27 साथ में x और है, गुणा कर दो तो साथ में x और लगा देना, और बट्टा में मैंने क्या लगा दिया
1। आपको पता है बराबर में संख्या होती है तो हम ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं। तो देखना 27 का भाग 54 में कितनी बार गया, 2 बार। आगे शून्य हो रहे तो 200 हो गया। अब तिरछा गुणा कर लो, x को 1 से गुणा किया x से, और 200 को 50 से गुणा किया, कितने रुपए आ गया, 10,000 रुपये। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, किसी भी तरीके से आप जो अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई आज मैंने आपको जो है चुनाव वाले क्वेश्चन और कुछ ये जो हैं शिक्षा वाले क्वेश्चन ये जो करवाए हैं, जो आय और व्यय वाले क्वेश्चन हैं, और आय और व्यय वाले क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसको जो है पढ़ेंगे जी। तब तक के लिए धन्यवाद आपको, और रेगुलर क्लास आप लेते रहें, क्योंकि प्रतिशत स्टार्टिंग के जो 4-5 टॉपिक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके कोई दिक्कत नहीं है, इसके मैं लगभग आपको 7-8 इसके पार्ट बताऊंगा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, यदि बराबर मेरा साथ दे रहे हो आप और बराबर मेहनत कर रहे हो तो। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी आपका डाउट्स हो तो मैं आपका जो है अगली क्लास में जो आपके क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर डालूंगा, आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि अगली क्लास में आपके जो क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।